brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अभी जब तक हम जो है ना दाह संस्कार नहीं करेंगे, जब तक जो है ना हमें न्याय नहीं मिल जाता, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो जाती। मेनली जो डीजीपी और एसपी रोहतक है, हमारी ये मांग है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और बाकी लोगों पे भी कार्रवाई हो। बड़े से बड़ा आंदोलन, शासन प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जस्टिस चाहिए। हमारा जो आईपीएस लेवल, आईएएस लेवल पे भी इतना बड़ा जातिवाद 78 साल की आजादी के बाद। हमारा डिमांड यही थी कि आपने एफआईआर दर्ज करा, ये शुरुआत ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया, उनको जो है ना गिरफ्तार नहीं किया और वो पद पर कार्यरत हैं। जब जो जिस आदमी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाती है और मर्डर में नाम आ जाता है, उसी तुरंत पद छोड़ना चाहिए। यही मांग डीजीपी साहब ने हमारे उच्च अधिकारियों ने रखी और डीजीपी साहब ने पूरे लोगों के सामने जो है ना ये आश्वासन दिया कि जल्दी हमने एसआईटी बना दिया और जो है ना हम कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा हमारे सामाजिक संगठन ने ये साथ के साथ कहा और जो है ना कि भी जब तक हम जो है ना दाह संस्कार नहीं करेंगे, जब तक जो है ना हमें न्याय नहीं मिल जाता, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो जाती। मैं कृष्ण जमालपुर प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा। आज समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ जो डीजीपी से हम यहाँ मिले हैं और आश्वासन उन्होंने दिया है, लेकिन आश्वासन से अभी हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी कल आके परिवार को ये आश्वासन दे करके गए थे कि मेनली जो डीजीपी और एसपी रोहतक है, हमारी ये मांग है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और बाकी लोगों पे भी कार्रवाई हो। परिवार की यही मांग है कि जब तक इनको अरेस्ट नहीं किया जाता, तब तक हम भाई पूर्ण कुमार जी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, न पोस्टमार्टम कराएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उन तमाम हमारी लीडरशिप के संज्ञान में ये बात डाली है और बीएसपी और समाज के तमाम संगठन बड़े से बड़ा आंदोलन, शासन प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जस्टिस चाहिए। हमारा जो आईपीएस लेवल, आईएएस लेवल पे भी इतना बड़ा जातिवाद 78 साल की आजादी के बाद जो हम देख रहे हैं, तो ये देश कहाँ जा रहा है। और प्रदेश में जो सरकार है और खास करके मुख्यमंत्री जी के साथ जापान में उनकी पत्नी आईएएस गई हुई थी और पीछे से उसके परिवार के साथ, हम इसमें न्याय चाहते हैं। तमाम सामाजिक संगठन और यहाँ पर तमाम हमारे जो अन्य समाजों के बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस देश में मानवतावाद चाहते हैं, जात नहीं जमात चाहते हैं, मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से, और लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ है, आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सरकारें आए दिन मीडिया पे भी जूते बरसवा रही है और मीडिया बंधुओं पर केस किए गए, तो आप सबको मिलकर के इस न्याय की लड़ाई में साथ देना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम गौतम है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में और अम्बेडकर फ्रंट एसोसिएशन में मैं काम कर रहा हूँ। ये जो मतलब हत्या है, ये किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये पूरे उस तंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है, क्योंकि जो जिस पोस्ट पे वो बैठे हैं वो न्याय देने की पोस्ट है और जो न्याय देने वाला है अगर आज वही हमारे बीच में नहीं है, तो एक संविधान की हत्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब ने और तमाम हमारे जो संविधान निर्माताओं ने बनाया उसकी हत्या है। और ये जो सारा के सारे पंजाब हरियाणा सरकार की जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसकी षड्यंत्र के तहत है। क्योंकि अगर SC/ST एक्ट के अगर आप बात करेंगे, अगर एक्ट आपके ऊपर लग गया तो तुरंत आपको जो है सस्पेंशन जो है डीजीपी की और एसपी की करनी पड़ेगी। और जो सुसाइड नोट है वो सबसे बड़ी अपने आप में एक FIR है, जिसको लेके मतलब अब तक डीजीपी कह लो, हुड्डा साहब हमारे यूपी के आश्वासन यही करें कि हमने SIT बना दी और हम मतलब जो अपना स्पीड अप करेंगे इस काम को। पर ये मतलब एक कहने की बात है, मतलब अगर एक ADGP लेवल की रैंक का बंदा जो कुछ टाइम के बाद DG बनना था, उसको मतलब इस तरीके से मतलब प्रताड़ित कर दे, और जो ये डेथ है ये एक दिन की डेथ नहीं है।